सलमा बाजी के इंतकाल को 1 साल 1 महीना होने को आ रहा है। अब तक कुछ रद्द अमल कुछ भी नहीं है हमारे लिए, कोई इंसाफ की नहीं है कहीं से। कहते हैं जोड़े आसमानों पर बनाए जाते हैं, लेकिन क्या कहिए हजरत इंसान को जिन्होंने अल्लाह के बनाए हुए जोड़ों को तोड़ने की कसम उठा रखी है। घर, गृहस्थी और बच्चे मशरिक में औरत की पहचान समझे जाते हैं, लेकिन 5 बच्चों की मां सलमा ये नहीं जानती थी कि एक दिन उसे अपने ही शौहर के हाथों एक ऐसे सफ़र पर रवाना होना पड़ेगा जहां से कोई वापस नहीं आता। ये जिक्र है एक ऐसी इंसानियत सोज वारदात का जिसमें मुबैना तौर पर खुद एक बीवी अपने मिजाजी खुदा के हाथों जिंदगी की बाजी हार गई। तफसीलात के मुताबिक मलीर टाउन के इलाके सऊदाबाद की रिहायशी सलमा 29 जून 2010 को पुरस्कार अंदाज में सफ़र आखिरत पर रवाना हो गई। आसिफ के भाई बहनों से जो झगड़ा हुआ उस रात वहाँ से वो आई, बुरी हालत थी उनकी। हमें पता चला बच्चों के ज़रिए कि यार सलमा बाजी वहाँ पड़ी है। हम लोग गए, सारे बहन भाई भागे भागे उनको देखा, उनको इतनी बुरी हालत थी जिसकी कोई इंतहा नहीं। अस्पताल लेके पहुँचे सलमा बाजी को तो वहाँ उनका पेट वॉश करवाया। डॉक्टरों ने कहा कि ये टाइफून वगैरह पिया हुआ है इन्होंने, ये हमने अब वॉश कर दिए, बिल्कुल सही हो गई है। अपने पैरों पे ये चल के रक्शे में बैठी हमारे साथ, फिर अपने घर पे पहुंची। जब देखा माशाल्लाह सही है, घर आ गए। उनकी फिर तबीयत बिगड़ी। छोटी बहन ने मुझे फ़ोन किया कि देखो आप ही को आके देखो क्या हो गया। अचानक इनको निढाल हो गई थी, बिल्कुल जिस्म छोड़ दिया था, झाग आने लग गए थे मुँह से। एम्बुलेंस करी स्टार गेट से, स्टार गेट से हम लेके पहुँचे जिना, रास्ते में दम तोड़ चुकी थी। सलमा के घर वालों के मुताबिक उसकी मौत की जिम्मेदारी खुद उसके शौहर पर आयद होती है, जिसने स्लो पॉइजनिंग के जरिए सलमा को मार डाला। 1995 में मेरी बहन सलमा बाजी की शादी हुई थी आसिफ से। थोड़ी सी खुशी कह लें, ज़्यादा गम, एक दूसरे में लड़ाई झगड़े ही रहते। कोई जगह नहीं थी जहाँ इनकी लड़ाइयाँ ना होती हों। यहाँ तक कि तलाक का भी नौबतें आई हैं कई बार। इसने छुप के भी शादी कर रखी थी आसिफ ने। फिर इसने जो है आसिफ ने प्लानिंग बनाना शुरू करी, इनको घर के अंदर स्लो पॉइजन जहर देता रहा, रबड़ी में देता रहा, खाने पीने में चीज़ें इस तरह दे के सुला। आए दिन जब देखो सो रही है, जब देखो सो रही है। हमें क्या पता ये जहर खिला रहा है उनको अंदर ही अंदर। 5 साल के पीरियड के अंदर इसको ऐसा स्लो पॉइजन देता रहा, ऐसा स्लो पॉइजन देता रहा कि आखिर उसने जान लिया ही कि छोड़ा। ये मंजर है उस घर का जहां अपनी शादी से पहले सलमा रिहाइश पजीर थी। आज इस घर में सब कुछ है, माँ सिवाय खुद सलमा के, जो खुद अपने घर वालों से दूर मनो मिट्टी तले जा पहुंची है। इस केस के दौरान जुर्म की टीम पर एक सनसनीखेज हकीकत उस वक्त मुनकशिफ हुई जब हमें ये बताया गया कि मुतवफ़िया सलमा एक डकैत थी जो खुद अपने शौहर के साथ मिलकर वारदातें किया करती थी। चोरी डकैती करवाता था उससे, और कराने के बाद जो दौलत वो लेके आती थी सारा सासा अपने पास बना के रखता था। दोनों के रिकॉर्ड हैं क्रिमिनल, यानी कि वो उनका कहना है कि हमारी बेटी को स्लो पॉइजन दिया गया और वो गलत धंधों पे लगाता था, जबकि दोनों का रिकॉर्ड CRO में मौजूद है। ये पहले वारदातें करते थे, क्या करते थे, वो रिकॉर्ड में है। सलमा नामी लड़की है जो उसके ऊपर एलिगेशन था कि वो डकैतियाँ करके और अपने साथियों में माल गनीमत को तकसीम किया करती थी, और इसी इशू पे उसका तनाज़ा बना और उसे कत्ल किया गया, जिसका बराह रास्त इल्ज़ाम जो FIR की मुताबिक है उसके हस्बैंड आसिफ नामी शख्स पे आया। सलमा की हकीकत खाह कुछ भी हो, मगर इससे कतई नज़र उसकी मौत की वजूहात को समझना निहायत अहम है। आखिर वो कौन से अवामिल थे जो सलमा के मुबैना कत्ल का बायस बने। मेरी बेटी का कत्ल इस बेस के ऊपर हुआ कि उसके पास जो थी 2 नंबर दौलत थी। वो 2 नंबर दौलत को अपनाने के लिए उसने ये सारी हरकत की कि हमारी बच्ची को रास्ते से हटा दिया। उसने जब उम्रा किया, उम्रा के बाद जब उसने खैरात ज़कात इस तरह बांटना शुरू किया तो उसने कहा ये तो दौलत ऐसे ही लुटा देगी, सारी दौलत का मालिक खुद बन गया। मैं तो ये समझता हूँ कि इसमें गुस्से में आकर ये ऐसा इक़दाम किया गया है। कैसा इक़दाम? ये जो टाइफून का जिक्र किया गया है, जो बताया जा रहा है
कि टाइफून पिया तो गुस्से की हालत में किया। अब ससुराल वालों की तरफ से यानी आसिफ की तरफ से प्लस माँ बाप की तरफ से गुस्से में आकर ऐसा इक़दाम हुआ है। बात आपकी वाज़ेह नहीं है। लड़की ने खुद टाइफून पिया या उसके मियाँ ने पिलाया? पिए? पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में क्या है मैं समझ नहीं पाया। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही कि किसने उसको पिलाया। मेरे पास ऐसी एविडेंस नहीं है जो कि किसी ने देखा हो उसको किसी ने पिलाया या पिया उसने। जब वो देखा उसको तो वो बेहोश थी। उसने खुद अपने उसके बेटे ने अपने बयान में कहा है कि मेरी अम्मी ने कहा है कि मैं खुद पी के आई हूँ और माँ बाप के घर गई थी, उनसे लड़ाई झगड़ा, मेरे से पैसे मांगते थे, ये करते थे। वो बयान मेरे पास लगा होगा मुश्किल से। सलमा को जो कत्ल किया गया उसमें जो बुनियादी तफ्तीश में और दीगर ज़राए से जो पता चला वो ये चला कि जो पैसे थे, जो रकम थी, उस पर एक तनाज़ा बना मरहुमा के साथ, क्योंकि वो जो दीगर लोग थे उनका कहना ये था कि ये रकम हमारा हक है, क्योंकि जिस रकम को जो हासिल किया गया था वो किसी दीगर ज़राए से हासिल किया गया। तो वो रकम देने से सलमा इनकारी थी, जबकि वो बारहा ये कह रहे थे कि ये रकम हमारी है, और पैसे की लालच में और पैसे के हसूल के लिए इतना दबाव बनाया गया कि वो उसका एंड एक जालमाना मर्डर के ऊपर हुआ। और जो कॉज ऑफ डेथ बनी, जो कॉज इसकी बेसिकली मोटिव बना इसका कत्ल का, और मोटिव भी वो रकम की तकसीम बना, जो एक मुअम्मा ही आज तक हल ना हो सका।